एक बड़ी खबर आपको बता दें, दमन से है, जहां पर भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुट गई है। 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग की वजहों का पता नहीं चल सका है। डाभेल इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की उठती लपटें ये बता रही हैं कि आग कितनी भीषण है। साथ ही धुएं का गुबार भी उठता हुआ आप देख सकते हैं। आग बुझाने के प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें दमन से सामने आई, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और ये फैक्ट्री जो है वो डाभेल इंडस्ट्रियल इलाके में है, जहां पर अचानक इस फैक्ट्री में आग लग गई। वजह क्या थी आग लगने की, ये फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन करीब 10 दमकल की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं भरतपुर से एक बड़ी खबर आपको बताई, यहां पर एकम लैब में अचानक आग लग गई। हादसे में एक शख्स जिंदा चल गया। जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। यह बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर एक लैब, एकम लैब, जिसमें आग लगी और इस हादसे में एक शख्स के जिंदा जलने की खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। लैब के अंदर हमें पता चला था कि यहाँ पे फायर हुई है। गाड़ी आई है, गाड़ी के बाद में आग बुझा दी है। सारा फाइट किया, एक आदमी क्या मिलने की बात बता रहे थे, पर अंदर कोई नहीं बताया। फिलहाल सारा फाइट कर लिया है, आग बुझ गई है। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव कुमार वशिष्ठ भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, क्या जानकारी है, आग कैसे लगी थी? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बताना चाहता हूं कि भरतपुर में आज बड़ा हादसा हुआ है। जो भरतपुर के सर्कुलर रोड पर अग्निशमन केंद्र के सामने एक एकम लैब है जहाँ जांच की जाती है, वहां पर आग लग गई थी। सुबह आग की जैसे ही सूचना लगी तो पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और करीब घंटे डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर काफी भीड़ हो गई। बाद में जब आग लगने के बाद में नुकसान का आकलन किया जा रहा था और अंदर तक जब जाकर देखा तो बाथरूम में एक युवक का शव मिला था। शव को देखकर और ज्यादा सनसनी फैल गई और फिर बाद में जानकारी की गई तो ये लैब संचालक का चचेरा भाई बताया गया है और यह भी बताया गया है कि यह यहीं पर नौकरी करता था और रात्रि को यहीं पर सोता था। डेड बॉडी मिलने के बाद में पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया है और आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि रात्रि को शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ है और उसी से आग लगी है और जो युवक की जिसकी डेथ हुई है वो दम घुटने से उसकी डेथ हुई है। जी, फिर भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया शिव आपका तमाम जानकारी के लिए। अब टोंक से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की यहां पर टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार मां बेटे की मौत हुई है। यह बड़ी खबर टोंक से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, मां बेटे की मौत हो गई है। रतनपुरा रोहिड़ा के ये दोनों निवासी थे और इन दोनों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई है। अब अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बताएं, यहां पर देहात बीजेपी की गुटबाजी उजागर हो रही है। बीजेपी ट्रेनिंग कैंप में जूतम पैजार देखने को मिला है। बागियों के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं ने यहां पर बवाल काटा है। पूर्व मंत्री अनीता भदेल भी इस दौरान वहां पर मौजूद थी। भालिया मंडल की यह घटना है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तो विरोध करा लिया आपने, आप तो विरोध कर लिया आपने। हाँ, तो मैं गई। तो ये ऑडियो जो है आप सुन रहे हैं, ये आवाज सुन पा रहे हैं, ये अनीता भदेल की आवाज आप सुन पा रहे हैं। इस दौरान वो खुद यहाँ पे मौजूद थे, जिस दौरान यहाँ पर जमकर जूतम पहचार हुआ है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।
तो भले ही बीजेपी लाख दावे कर ले कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुटबाजी जो है वो उजागर हुई है। देहात बीजेपी अजमेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर अनीता भदेल की मौजूदगी में जमकर बवाल हुआ। बागी का डेरा डालना था तो मैंने नहीं डाला भैया, बागियों का डेरा है। देखो आप फ्रेंड्स हैं। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, ये जो वीडियो अब वायरल भी हो रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है? बीजेपी के अंदर गुटबाजी खुलकर अब सामने आ रही है। देखिए, अजमेर देहात भाजपा जो है वो पिछले लंबे समय से, जब से देहात भाजपा अध्यक्ष के रूप में देवीशंकर भूतड़ा की ताजपोशी हुई थी, उसके बाद से ही देहात भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। खासतौर से जो ब्यावर के विधायक हैं शंकर सिंह रावत, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार इस बात की शिकायत करते आए हैं कि जो देहात अध्यक्ष हैं वो एक पक्ष के रूप में ज्यादा तो तरजीह देते रहे संगठनात्मक रूप में, चाहे वो जिला परिषद के पिछले दिनों संपन्न हुए चुनाव के मामले हों या दूसरे तमाम मामले हों। हाल ही में जो देहात महामंत्री के रूप में देवेंद्र सिंह की नियुक्ति हुई, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी थी और उनका ये आरोप था कि किस तरीके से जो बागियों ने संगठन के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उन्हीं को अब वापस संगठन में जो है उच्च पद पर बैठाया जा रहा है। इसको लेकर लंबे समय से नाराजगी चल रही थी और ये जो प्रशिक्षण शिविर 13 मार्च को आयोजित हुआ था भालिया मंडल में, जहां मंच पर पूर्व मंत्री और विधायक अनीता भदेल मौजूद थी, जो प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं उसके जो प्रदेश प्रभारी हैं बीपी सारस्वत, वो मौके पर मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे। उन सबकी मौजूदगी के बीच में ही कार्यकर्ता जो हैं देवीशंकर भूतड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे थे। इन्हीं कहासुनी के बीच में पूर्व मंत्री अनीता भदेल पर एक टिप्पणी हुई जिससे वे काफी नाराज हो गई और उन्होंने जो है चप्पल उठाकर मारने तक की बात यहाँ पर मंच से कह रही थी, जिसके बाद कार्यकर्ता और ज्यादा भड़क गए और इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बिल्कुल भी नहीं हो पाया और किसी तरीके से मामले को शांत करके रफा दफा कर दिया गया। लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के अजमेर देहात इकाई में फिलहाल सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है और कार्यकर्ताओं के अंदर आपसी द्वंद्व और धड़ेबाजी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। अभिषेक, तो ये अभिजीत आगे बहुत सारी चुनौतियां होने वाली हैं, क्योंकि ये तो देहात मंडल अजमेर की एक बात है, ये धीरे धीरे अगर इस तरीके की खबरें सामने आई बीजेपी के अंदर से तो ये आगे लेवल तक भी जाएंगी। देखिए, बिल्कुल इसका एक बड़ा उदाहरण जो है वो पिछले दिनों जिला परिषद के जो चुनाव संपन्न हुए थे और जिला प्रमुख का चुनाव होना था, उस दौरान सामने निकल के आया भी था जब भाजपा से चुनाव जीतकर सुशील कंवर पराड़ा जो है उनको जब जिला प्रमुख का दावेदार टिकट उम्मीदवार नहीं बनाया गया था तो उन्होंने पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस का साथ लेकर जिला प्रमुख बनी थी। तो उसके बाद से ही जो बीजेपी का एक धड़ा है वो देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के खिलाफ खुलकर सामने आ चुका था। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत का धड़ा जो है वो भी देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के खिलाफ है। तो भूतड़ा जो है इस वक्त कई तरह के सवालों के घेरे में यहाँ पर घिरे नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर जो है लगातार इस तरह के आक्रामक हमले होते आ रहे हैं कि वो जो है एक पक्षीय कार्रवाइयां कर रहे हैं, बागियों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि जो संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो भालिया मंडल में हुआ है, ये प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी बीपी सारस्वत की मौजूदगी में हुआ है। उसकी पूरी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को पहुंचेगी, उसके बाद देखा जाएगा किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। अभिषेक, बिल्कुल, लेकिन पार्टी हमेशा ये कहती रही है अभिजीत कि हम अपने कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, तो पार्टी कैसे कार्यकर्ताओं की सुनती है अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी? तो जो संदेश बीजेपी का आला कमान देता है वो संदेश कहां पहुंच पा रहा है जनता के बीच, ये माफ कीजिएगा, ये जो इनके कार्यकर्ता हैं उनके बीच? देखिए, जो निष्ठावान और जमीनी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी का गुबार जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में 13 मार्च को जब भालिया मंडल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था उसमें निकलकर सामने आया। उनका एक ही आरोप था कि किस जो देहात अध्यक्ष हैं देवीशंकर भूतड़ा वो संगठन की रीति नीति के अनुसार नहीं चला पा रहे हैं और वो यही नाराजगी जो है वो मंच पर जब मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारी जो है संगठन के वो पहुंचे थे तब उन्होंने उनके सामने रखी थी। लेकिन हो सकता है कि तरीका गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकल के सामने आई। देवीशंकर भूतड़ा के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर हुई, ये यहाँ तक नारे लगाए गए कि भूतड़ा हटाओ। चलिए, बिल्कुल अभिजीत, अब अहम ये है कि बीजेपी इससे निपटती कैसे है, ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सेंट्रल जेल में एक बार फिर से मोबाइल मिला है। उद्योगशाला परिसर में मोबाइल मिला है। जेल प्रशासन ने मामला दर्ज करवाया है। रातानाडा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। 2 अलग अलग पैकेट में 4 मोबाइल मिले हैं। इसके साथ ही आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं।
रातानाडा थाने में इसको लेकर मामला दर्ज करवाया गया है। तो यह कोई पहला मामला नहीं है जोधपुर का जहां पर सेंट्रल जेल में मोबाइल एक बार फिर से मिला है। लगातार ये मामले जो हैं वो जोधपुर से सामने आते रहे। पहले भी यहां पर मोबाइल मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। आज भी यहां पर मोबाइल फोन मिला है, जिसके बाद रातानाडा थाने में जेल प्रशासन की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है। यहां पर 2 अलग अलग पैकेट में 4 मोबाइल मिले हैं। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। ललित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ललित, क्या जानकारी है? एक बार फिर से सेंट्रल जेल में मोबाइल मिला है। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर एक बार फिर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिले हैं। ये उद्योगशाला जहां पे आमतौर पर कैदियों को एक रोजगार मुहैया कर जाता है, वहां पे 2 अलग अलग पैकेट में 4 मोबाइल मिले हैं। और ऐसे में अब जेल प्रहरी ने रातानाडा थाने में मामला दर्ज कराया है। आपको बता दूं, 4 जेल के जो ठेकेदार थे उन पे पूरी सुई अटक गई थी। पूरे मामले की जोधपुर पुलिस जांच कर रही है। कई वीडियो भी बरामद हुए हैं और इसमें जेलर की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन इस बीच में 4 और मोबाइल मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जोधपुर की सेंट्रल जेल में खेल लगातार जारी है। लगातार कैदियों के पास मोबाइल पहुंच रहे हैं और जिस तरह से मोबाइल पहुंच रहे हैं उसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि जेल प्रशासन की भूमिका शामिल है। तो इसके पीछे वजह क्या माने ललित की? पहले जो मोबाइल मिले हैं उस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं है और कार्रवाई नहीं होती है, ये वजह है कि लगातार इस तरीके से मोबाइल मिल रहे हैं। देखिए, जेल के अधिकारी ही इसमें अगर शामिल होंगे तो उसमें पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बहरहाल जोधपुर पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है, जिसमें जेलर की भूमिका शामिल है। डिप्टी चलिए, बिल्कुल ललित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर ओम बिरला बोल रहे हैं। Honorable Mr. Deputy Chairman, Mr. Prime Minister, Ministers, diplomats, my friends and colleagues. First of all, thank you so much for your words, Mr. Speaker and Mr. Deputy Chairman, for your invitation and especially for your friendship. And also to the honor that you are giving to me to speak to all of you in this special hall of your Parliament. Mr. Speaker, I am here for 2 reasons, 2 main reasons, one personal and other political. Personal. You know me, I think, quite well right now. And friendship is a road with 2 ways. We receive and we give. And I need to come to India. I need to come to see all of you face to face to say thank you. Thank you for your support crossing the election to the presidency of IPU. You were so committed with my campaign that I felt one of you. And I know it was a commitment of all your parliament, of all your diplomats, of you, especially, Mr. Speaker, of your Prime Minister. And so, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाली से बड़ी खबर आपको बता दें, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में रैगिंग का आरोप। मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया है। दूसरे छात्रों ने वार्डन को हटाने की मांग की है। छात्रों के परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। तो रैगिंग का यहां मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्र जो हैं उन्होंने हंगामा किया है और वार्डन को हटाने की इन्होंने मांग की है, जिसके बाद छात्र के परिजन भी कॉलेज पहुंचे हैं। तो पाली से यह बड़ी खबर है। मामला आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का है, जहां पर रैगिंग का आरोप लगा है। चूरू के सुजानगढ़ में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है।
सोमवार रात बाइक सवार 3 बदमाश व्यापारी से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर शहर के व्यापारी और दूसरे लोग पहुंच गए। वारदात के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप विश्नोई को भी व्यापारियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने पुलिस की गश्त पर सवाल उठाए। किशन जी बेड़िया अपनी दुकान से घर की तरफ आ रहे थे। शाम को रात को दुकान मंगल करके, दुकान मंगल करने के बाद में तो घर पे जैसे पहुंचे, घर के नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने किसी से पड़ोसी से बात कर रहे थे और उनके हाथ में थैला था। थैले अचानक 3 जने मोटरसाइकिल पर आए। मोटरसाइकिल पर आके उनके पीछे से थैला खोस के और वो भाग गए। थैला भाग के जाने में उसके थैले में से कुछ रुपए गिर भी गए वहाँ पे, जो उन्होंने उठा लिए। किशन जी की वाइफ ने उन्होंने उठा लिए, बाकी वो रुपए लेके भाग गए। 3 लड़के पल्सर बाइक पे आए हैं और बैग छीन के ले गए हैं, जिसमें करीब 70,000 रुपये थे। तो कुछ लोगों ने देखा है और फुटेज भी CCTV के हैं। हम वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका पूरा हुलिया मिले या बाइक का कोई नंबर मिले। इस चीज़ का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नाकाबंदी करवाई गई है और प्रयास कर। बारा शहर में युवक का मोबाइल लूटना लुटेरे को भारी पड़ गया। दरअसल शहर के श्रीजी चौक में बामनहेड़ा गांव से 4 दोस्त मिठाई खरीदने गए थे। उनमें से एक युवक नितेश ने बात करने के लिए अपनी जेब से मोबाइल निकाला ही था कि वहां खड़े लुटेरे ने उसका मोबाइल छीन लिया और बाइक सवार अपने साथी के साथ बाइक पर भागने लगा, जिसका नितेश और उसके साथियों ने अपनी बाइक से पीछा करना शुरू किया। तंग गलियों में भागते भागते लुटेरे एक ऐसी गली में जा फंसे जहां रास्ता ही बंद हो गया। ऐसे में लुटेरे अपनी बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित युवक ने बाइक को पुलिस के हवाले कर दिया है और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस बाइक के आधार पर लुटेरों का पता लगाने में जुटी है। जी के चौक में गए थे वहाँ मिठाई लेने, तो हम जैसे ही बाइक से नीचे उतरे और वहाँ 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने मेरे हाथ में से मोबाइल निकाल के, मैं बात करने के लिए मोबाइल निकाला था हाथ में से, तो आए और वहाँ से एकदम से मोबाइल छीन के भाग गए। हमने उनका पीछा किया तो आगे रास्ता बंद था, तो वहाँ अपनी बाइक छोड़ के। जैसलमेर के भड़ियाणा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हमने 18 साल से जंजीरों में जकड़े हरि सिंह की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर अब यह हुआ है कि पुलिस प्रशासन हरि सिंह के घर पहुंचा और उसे हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें, हरि सिंह इकलौता कमाने वाला था, लेकिन 18 साल से मानसिक हालत ठीक नहीं होने के चलते बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और उसकी 70 साल की मां किसी तरह घर का गुजारा कर रही है। उसके पास BPL कार्ड भी नहीं है और ना ही कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। लिहाजा न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद उसके घर फलसूंड थानाधिकारी भंवरलाल, भड़ियाणा प्रगति प्रसार अधिकारी ताराराम कार्मिकों के साथ पहुंचे और उसके परिवार को मनरेगा में रोजगार, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताएंगे, जिससे कि परिवार को हर संभव मदद मिले और हरि सिंह को बेहतर इलाज मिल सके। भरतपुर की खोह के निगोही गांव में आपसी कहासुनी को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों गुटों के 2 लोग समेत एक महिला भी घायल हुई है, जिन्हें डीग के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। जहां पुलिस ने मौका मुआयना किया और दोनों गुटों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। 15 आदमी ने हमला किया, कूड़े के ऊपर लड़ाई हुई। सब बच्चा आया हो, ये कूड़ा डाले उनको, उनसे हमने यूँ कही चला दी ऊपरली साइड में डाल दे, तो तुरंत ही खाने में लठ लेकर आए। वह छोरी ने जाके वो उनके घर का ही है और वे नुकनी है खाने हमला करवाए 10 आदमी। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे हर मां बाप को देखना चाहिए और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं कोटा, जहां 8 साल के मासूम की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। गई जान सब हैरान, गले में फंदा कई सवाल, हत्या या हादसा गहराता रहस्य, कैसे हुई मासूम की मौत? यही एक सवाल है जो सबकी जुबां पर है। पुलिस से लेकर परिजन सब
हैरान है। खाना खा रहा था ऊपर, मैसेज चिल्लाई तो मैं नीचे गया, बच्चों को ले रखा था उन लोग गोद में, मैंने क्यों चिल्लाई भाई, तो तब तक दुनिया लाए ध्यान दी पता दे रहा है। घटना कोटा के श्रीपुरा इलाके की है, जहां 8 साल के बच्चे का शव घर के नीचे के कमरे में मिला। बच्चे के गले में दुपट्टा लिपटा था। परिजन बच्चे को जेके लोन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वो पी लगी थी उससे, उसका खेलते खेलते कर लिया होगा। हाँ भाई, मुझे तो यही है कि भाई मैंने उसकी माँ के आदमी देखा वो चिल्लाए थे। शाम को अपने घर पर खेलते खेलते और गले में उसके दुपट्टा लिपटने से घर वालों का कहना है कि उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस और परिजनों का मानना है कि खेल खेल में बच्चे ने फांसी लगा ली होगी, लेकिन किसी ने बच्चे को फंदे से लटकते नहीं देखा। इस वजह से मौत का रहस्य और गहरा गया। सवाल उठ रहे हैं, 8 साल का बच्चा फांसी कैसे लगा सकता है? अगर फांसी लगाई तो शव लटका हुआ क्यों नहीं था? बच्चे की मौत हत्या है या फिर हादसा? क्या बच्चे को किसी ने फांसी लगाने के लिए उकसाया? क्या बच्चे ने वीडियो गेम या फिर फिल्म देखकर ऐसा कदम उठाया? घर वालों का कहना है कि उसको फंदे पे लटकता हुआ नहीं देखा है। गले में जो है ना दुपट्टा मिला है और घर वाले ऊपर वाले मकान में थे, तो बच्चा नीचे अकेला। बहरहाल ये हत्या है, आत्महत्या या फिर हादसा, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट।